ये वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि इसे मैं अपने लिए अपलोड कर रहा हूं, अपनी याद दहानी के लिए, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किसी मामले पर अपनी सोच के अंदाज को बदला था। चंद दिन पहले मेरा दिल ये पुकारे वाले गाने पर एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ, तो मैंने भी उस पर एक वीडियो बना दिया जिसमें मैंने कहा कि हम लोग अच्छे कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते, फजूल किस्म के कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं। चंद सेकंड का मेरा वो वीडियो था, बस ऐसा ही कुछ बोलकर मैंने अपलोड कर दिया था। आज उस वीडियो को देखकर मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे कॉल किया और बोले, उज़ैर तुम कब से लहू लगाकर शहीदों में शामिल होने वालों में से बन गए? मैंने पूछा, सर क्या हुआ? तो वो बोले, उज़ैर क्या तुम ये समझते हो कि इज्जत, जिल्लत, दौलत, शोहरत ये सब परवरदिगार के खजाने हैं। वो जिसे चाहे बगैर कुछ किए अता कर दे और जिसे चाहे बहुत कुछ करने के बावजूद अता ना करे। मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। मैंने कहा, सर बेशक आपने दुरुस्त कहा, ये कुदरत के खजाने हैं और वो रातों रात बेशक जिसे मर्जी बगैर किसी कोशिश के अता कर दे और जिसे चाहे बहुत कोशिश के बावजूद महरूम रखे। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। तो सर बोले, जब भी खुदा गुमनामी से निकाल कर बगैर किसी कोशिश के किसी को इज्जत, शोहरत या फिर दौलत देता है, तो बहुत से ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो लहू लगाकर शहीदों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। यानी फकत ट्रेंडिंग मौजू पर बोलकर लाइक्स और व्यूज लेने के लिए कितने लोगों ने उस लड़की के खिलाफ वीडियो बनाए, मगर क्या उस लड़की ने भी कभी किसी के खिलाफ वीडियो बनाई? नहीं। कितने लोगों ने उसे रोस्ट किया, इस्लाही भाषण दिए, उनके उन भाषणों को भी लाखों लोगों ने देखा। क्या उनके उन भाषणों से माशरे में कोई बेहतरी आई? नहीं। उस लड़की ने क्या यह वीडियो खुद बनाया था कि यह मुझे शोहरत देगा? उसके तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वो वायरल होने वाली है। क्या इस्लाही भाषणों के बाद वो लड़की वायरल होना बंद हो गई, या फिर उसकी शोहरत में मजीद इजाफा हुआ? जिनको नहीं भी पता था उन्होंने भी सर्च किया और ढूंढ ढूंढ कर वीडियो देखा। ये लोग किसी से उसका नसीब नहीं छीन सकते, अलबत्ता उसका नाम लेकर खुद को वायरल करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। सर की ये बातें मैं सुन रहा था, आखिर में उन्होंने कहा, बेटा कुदरत के रंगों को बस दूर से देखा करो, गौर से देखा करो। ये कुदरत के रंग हैं। लोग तो नासमझ हैं, तुम तो नासमझ नहीं हो। खुद ही तो कहते हो, जहां नसीब का चक्कर चलता है वहां बड़े बड़े अकल वालों की अकल धरी की धरी रह जाती है। दुनिया का तमाशा अच्छा है, मगर इसे तमाशाई बनकर मत देखो। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर रहो। तुम तो अच्छे खासे समझदार हो और फोन काट दिया। और दोस्तों, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं हूं। अच्छा खासा समझदार सर ने कहा, मैं तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हूं।